अजीज़ान मन बहुत से लोगों को ये बात समझ नहीं आती जिस तरह मेरी ये 2 छोटी बहनें हैं, इनको बात समझ नहीं आ रही और मैं समझाने की कोशिश इनको भी कर रहा हूँ और आपको भी करूँगा कि असल कहानी क्या चल रही है सुहेल अफरीदी की और सुहेल अफरीदी के बारे में अब जो लोग वाक़ई जानते हैं मामलात को, वो वाज़े तौर के ऊपर कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर अगर स्वीट बॉय था, तो ये गुड बॉय नहीं बल्कि ये गुड बच्चा बन के बैठा हुआ है और ये तो नेक्स्ट लेवल का जो है इसने अगर कहा जाए बेगैरती और दगड़ दल्लेपन की जो नेक्स्ट लेवल है वो ये कर रहा है। लेकिन ये किसके साथ कर रहा है? वहां पे कोर कमांडर खैबर पख्तूनख्वा या कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी का नाम आ रहा है। जनरल उमर बुखारी के जो अब वक्त आ गया, जो किस्से हैं वो मेरे ख्याल में खुल जाने चाहिए, क्योंकि बड़े अरसे तक ये हीरो बन के बैठा रहा है, लेकिन जिस तरह अब ये काम कर रहा है या करता थ्रू आउट अपने करियर चलता चला आया है, इसकी कहानी भी अब खुल जानी चाहिए और सुहेल अफरीदी के साथ भी इसकी कहानी खुल जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो दो मेरी छोटी बहनें क्या बात कर रही हैं, ये आप देखिए। मेरी दो जो बहनें हैं छोटी, अब आप मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि मेरी बहनें बात कर रही हैं। समीना पाशा कहती हैं कि वजीर आला सुहेल अफरीदी के इंटरव्यू ऑन एयर होने पर परेशानी तो नून लीग को होनी चाहिए, ये पीटीआई वाले क्यों गुस्से में कर रहे हैं? कम अज कम इमरान खान का मामला हाईलाइट तो हुआ, इशू तो मीडिया पर डिस्कस हुआ है, इसमें क्या नुकसान है? मीडिया पे किसने एयर टाइम देता है? पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जाहिर बात है एयर टाइम तो आईएसआई ही देता है और पाकिस्तान की फौज और आसिम मुनीर देता है। अगर उनको एयर टाइम मिला हुआ है इसके ऊपर बात करने का, तो उसके ऊपर क्या मामलात हैं? मैंने कल, आज का पहला वीलॉग और कल का जो वीलॉग मैंने किया है मेरे यूट्यूब चैनल @सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, आपको तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी। 10 अगस्त 2026 का वीडियो देख लें वक्त निकाल के, तमाम गेम प्लान समझ आ जाएगा। फिर मेरी दूसरी बहन कहती है शफा यूसुफजई के मैं तो सहाफ़ियों पर भी हैरान हूं कि इनके इंटरव्यू से सहाफ़ियों को इतनी परेशानी क्यों हो गई। एक कहता है सहूलतकारी हो गई, जैसे इनसे पहले किसी पीटीआई के सीएम का इंटरव्यू ना हुआ हो रजीम चेंज के बाद। एक तो एतराज था कि एक बड़े एंकर या चैनल को इंटरव्यू दिया क्यों? मामला सुहेल अफरीदी के काम और सहाफती कंपटीशन या प्रोफेशनल जेलसी का ज्यादा लग रहा है। हाँ, जिन एंकर्स ने जबरी इंटरव्यू किए थे, इनके प्रोग्रामों पर पीटीआई नहीं जाती, जो कि समझ आता है। मैंने अपनी इन दोनों बहनों को जो है वो एक बात लिखी है और मैं उसके बाद आपको माजरत समझाना चाहूंगा। मैंने अपनी दोनों बहनों को लिखा है कि आप दोनों बहनों से दरखास्त है कि मामला इंटरव्यू का नहीं बल्कि सुहेल अफरीदी की फौजी स्टैब्लिशमेंट से मिली भगत और फिक्स्ड मैच खेलने का है। इमरान खान का मामला तो रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तानियों के हर घर में हाईलाइट होता है और सहाफियों का कारोबार इससे चलता है। तो बराए मेहरबानी सुहेल आफरीदी को क्लीन चिट देने की गलती न करें। ये मैंने इनको बात अब क्यों लिखी है, जाहिर बात है कि आपको भी मैं बड़ी बात वाजे तौर के ऊपर करना चाहता हूँ। सुहेल आफरीदी साहब अगर सुबह शाम बैठे होंगे जाके, जिनके लिए वो नाम लेते हैं, जिन पे इल्जाम लगाते हैं, उनके साथ सुट पंजा प्रोग्राम कर रहे होंगे, और सुहेल अफरीदी का बॉस तो इमरान खान होना चाहिए जिसकी तस्वीर उसने पीछे लगाई है। नहीं तो सुहेल अफरीदी की क्या औकात थी कि वो आज चीफ बन के जो है वो बैठा हुआ होता और करोड़पति अरबपति बन के बैठा हुआ था। टोटल औकात इसकी क्या थी जो ये काम कर रहा है? और जो ये कोर कमांडर के साथ बैठ के उसकी एनेक्सी के अंदर काम कर रहा है, मेरे ख्याल में इसके काम और कोर कमांडर के अपने काम और कोर कमांडर की अपनी हिस्ट्री उमर बुखारी की खोलने का वक्त तो आ गया है। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आज सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा साहब से किसी ने मिशाल यूसुफ जई या मिशालो बी जमालो का जिक्र किया। मिशालो बी जमालो जो है वो बड़े अरसे से ऑफर कर रही है। उसी ने बताया, जो आईएसआई ने खबर चलाई, जो पीटीआई की लीडरशिप को बताई कि इमरान खान की तबीयत बहुत ख़राब है, और साथ ही उसी ने कोर कमेटी को आके कहा, मुसलसल कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमायत करें, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करें, और उसके नतीजे के अंदर इमरान खान छूट जाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें इमरान खान को तो बाद में ये छोड़ेंगे, लेकिन पहले आसिम मुनीर को आईनी तौर के ऊपर अपना बाप बना के बैठा दें और उसके बाद ये इमरान खान को छोड़ देंगे। उसके बारे में सलमान अकरम राजा से जो बातचीत की गई, पहले ये एक वीडियो मैं फेयर कमेंट के लिए चाहता हूं कि आप सुन लें, फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। कुछ सेकंड का वीडियो है।
सफदर साहब से जो मुलाकात हुई थी, इस वक्त खबरें गिरदिश की थी कि आपको खान साहब ने कहा था कि मिसाल यूसुफजई साहबा को फारिग कर दिया जाए, और ये जब आपके पास बात थी तो आपने किया क्यों नहीं? देखें देखें सुन, बिल्कुल ये आई थी। देखें, सुन लीजिए, फारिग करने का क्या मतलब है? देखिए, सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं। पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है, उस अमल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने एक तरह से दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में इंतशार ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे पीछे पूरा एक गिरोह है। अगर ये अमल हम करते जो शायद अब करना पड़े तो पार्टी में निफाक पड़ता। मैंने पार्टी की खातिर अपने ऊपर इल्जामात को, अपने ऊपर उसके हमलों को सहा, आज दिन तक सहा, ताकि पार्टी में निफाक ना पड़े। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा गिरोह है। मैं ले लूंगा, वो सब सामने आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी नहीं लूंगा। जिस निफाक को मैंने हवा नहीं देनी थी तो उसको मैं आज हवा नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कौन किधर है। अब सलमान अकरम राजा साहब के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उनका हमेशा से जो है वो आइडियोलॉजी रही है। इसी वजह से वो पीटीआई के अंदर आए हैं। इससे पहले पीपल्स पार्टी से भी उनका ताल्लुक रहा है। करोड़ों रुपए की उस बंदे की प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ क्या वो ख्वार हो रहा है। और मिसाल यूसुफजई, उसकी टोटल औकात 5,000 और 10,000 रुपए लेने वाली जो वकील थी, वो इस वक्त पीटीआई में आने के बाद से मोटे नोट कमा रही है, फ्रंटमैन अपने रख के। पहले अली अमीन गंडापुर की जाके जो है वो दस्ते रास कहना चाहिए अफसोस के साथ। मैं अब ज्यादा बात करूं तो वुमन कार्ड लोग खेलेंगे कि यार ये देखो औरत के बारे में क्या बात कर रहा है, लेकिन बहरहाल अच्छे तरीके से आप समझते हैं कि किस तरह किसके करीब होने के लिए क्या कुछ किया जाता है। अब दूसरी तरफ अब ये सुहेल अफरीदी के भी जो है जाके बहुत ज्यादा क्लोज है, और सुहेल अफरीदी के साथ भी इन कोऑर्डिनेशन काम कर रही है। बैरिस्टर सैफ किसके लिए काम करता है, जो कि मिसाल यूसुफजई का बैकर है, वो भी आपको पता है। मिसाल यूसुफजई को पार्टी से निकालने के बारे में इमरान खान ने बिल्कुल कहा था। सेनेटर उस वक्त तक वो बन चुकी थी। किस तरह वो बन चुकी थी, खान साहब की तरफ से मुझे इजाजत नहीं है शायद बात करने की, किसी दिन फिर भी मैं कर ही जाऊंगा। बाज तो मैं भी नहीं आता हूँ, क्योंकि कल्ट फॉलोअर तो मैं नहीं हूँ किसी का भी। लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बात वाजे कर दूं कि यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सिर्फ मिसाल यूसुफजई नहीं है, एक पूरा गिरोह है। और मैं आपको 100% कंफर्म ये बताना चाहता हूँ कि ये गिरोह कौन है। वही गिरोह है जो अलीमा खान के खिलाफ सुबह शाम साजिश कर रहा होता है कि खान की बहन किसी तरह सामने ना आ जाए। ये वो वाला गिरोह है। इस गिरोह को एग्जैक्ट 100% जब आप कंफर्म करते हैं तो ये गिरोह कौन है मिसाल यूसुफजई के पीछे, तो उसमें सबसे बड़ा जो चमचा है फौज का वो बैरिस्टर सैफ है, जो कि जिसका यहाँ पे नाम लिया जा रहा है, जो सुहेल अफरीदी को भी गाइड कर रहा है, सुहेल अफरीदी के साथ बैठा होता है, सुहेल अफरीदी की कोऑर्डिनेशन कर रहा है। सुहेल अफरीदी को काबू भी इसी ने करवाया है, कोर कमांडर को इसने बताया है जीएचक्यू के जरिए कि किस तरह इसको काबू करना है, इसकी क्या कमजोरियां हैं, इसका कौन सा कारोबार कौन चला रहा है। और उसके जरिए सुहेल अफरीदी न सिर्फ काबू हुआ, लेकिन सुहेल अफरीदी तो पहले दिन ही, जिसी दिन एनेक्सी के अंदर बैठा जनरल उमर बुखारी के साथ, और जिस दिन टर्किश वाइन पहले दिन ही पी गई, तो उसी दिन जो है वो गेम इसकी ओवर होगी। इस साले को पता भी नहीं था कि वाइन होती क्या चीज है शायद उस वक्त। मतलब डग सिगरेट तो अपनी जगह के ऊपर है ना, बड़ा सिगरेट मिगरेट। जनरल बुखारी का ये भी काम है, वो कोई मसला नहीं है, वो अपनी कप्तानी मेजरी तक ये काम भी जो है ना करनेली तक करते चले आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो जर्नैली लगने के बाद इनको भी जो है वो टर्किश वाइन और राकी पसंद आ गई है, अदरवाइज इनका भी काम कोई और था। इनको भी जो सप्लाई कर किया जाता था शराब शबाब दोनों, नीलम मुनीर के साथ जो किस्से इल्जाम इनके ऊपर लगाए जाते हैं उसको तो साइड के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इनका भी पूरा अयाशी प्रोग्राम हर जर्नल की तरह है, और मुफ्त के अंदर इनको जो भी प्रोवाइड करे उसका जाहिर बात है आगे काम निकलवाने के लिए हमेशा से होता चला है, इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इन्होंने अनेक्सी के अंदर बैठा के सुहेल अफरीदी को राम पहले दिन ही करके रखा हुआ है। सुहेल अफरीदी इस वक्त इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। मैं इसलिए अपनी बहनों को भी बता रहा था, वो जो भी कर रहा है वो अपने इस बॉस की वजह से कर रहा है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं। और फिर पूरा एक गैंग है जो सुहेल अफरीदी के साथ मिला हुआ है, जिसका सलमान अकरम राजा जिक्र कर रहे हैं, मिसाल यूसुफजई और उसका गैंग। और उस गैंग में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा शामिल नहीं है, उसके अंदर बैरिस्टर सैफ तो खैबर पख्तूनख्वा से शामिल है, सुहेल अफरीदी, मीनागुल अफरीदी, शाहिद खटक वहां पे शामिल है, और एक और भी है, वो नाम मेरा उसके जहन से निकल रहा है, वो चीकू बच्चा जो है, मैं बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन अली अमीन गंडापुर भी फुल फ्लेज फुली ऑन बोर्ड है। ये जो ड्रामे कर रहे हैं ना कि अली अमीन वापस आ जाएगा, और अली अमीन बिल्कुल, अली अमीन फुल्ली ऑन बोर्ड है, इसी ग्रुप के अंदर का हिस्सा है। मिसाल यूसुफजई के साथ मिला हुआ है, सुहेल अफरीदी उसके साथ मिला हुआ है। दूसरा कौन है, फवाद चौधरी उर्फ डब्बू, ठीक है, जिसकी बीवी आपको यहाँ पे दूसरी बीवी माजरत के साथ कल कला को ये बैठी हुई कह रही थी
हिबा साहिबा के फवाद चौधरी बड़े फैमिली मैन है, और फवाद चौधरी की पहली बीवी और उनकी बच्चियां काश ये बात कहने जोगी होती, उनको भी ले आए, उनका भी इंटरव्यू आज़ाद काले चैनल के ऊपर करवा लो, हैं, पता चल जाएगा। लेकिन फवाद चौधरी इस गैंग का हिस्सा है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसके बाद शेख वकास अकरम फुली ऑन बोर्ड हैं जी इस गैंग के अंदर, ठीक है। लाहौर का सोशल मीडिया ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप है, जो साबका कर्नल फाइक ग्रुप है, वो फुली ऑन बोर्ड है इसके ऊपर, और फुली इसको जो है वो पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट इनको स्पॉन्सर कर रही है। ओन बप्पी साहब इसके अंदर मौजूद हैं जनाब, बड़े अच्छे तरीके से। अब तो आजम सवाती साहब मुझसे नाराज हो गए हैं। आजम सवाती साहब भी फुली ऑन बोर्ड है, उनके ऊपर तमाम मुकदमात को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि वो रोते थे बैठ के कि जी मेरी बीवी और मेरी इन्होंने वीडियोस बनाई। अब लेकिन कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो कहते हैं सियासत है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, मुकदमात उनके ऊपर खत्म किए जा रहे हैं। ओन बप्पी आपको पता ही है, बहुत बड़ी ड्रामा है, बहुत बड़ा फनकार है ओन बप्पी, वो भी इसके अंदर शामिल है। पंजाब में अली इम्तियाज है, जनरल इम्तियाज का बेटा, हाफिज फरत अब्बास वगैरह के ऊपर भी नाम आता है वो, लेकिन चलो कोई थोड़ा बहुत ड्रामा तो कर लेता है इनसे अपने आप को अलहदा करने के लिए। ये वो किरदार हैं जो पूरा ग्रोह है, जिनका जिक्र मेरे तमाम तर मुसद्दका मालूमात के मुताबिक, मेरा एनालिसिस नहीं है, मेरी मुसद्दका मालूमात के मुताबिक यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब कर रहे थे। लेकिन अब कहानी आ जाए जो असल चलाई जा रही है अंदर खाते। 27 ये सितंबर को जाके लॉन्ग मार्च की बात करें, इमरान खान ने बड़ा क्लियर कट कहा था कि अगर मुझे जेल में मेरा राब्ता बंद कर दिया जाए तो आपने सुबह बंद कर देना है। अब सुबह बंद करने के बजाय ये 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की बात कर रहा है। वहां पे 27 सितंबर मैं आपको बता चुका हूं कि पोस्टिंग एंड प्रमोशन की गेम चल रही है, जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है फौज के अंदर, ताकि सितंबर में कोई गेम डाली जा सके। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को प्रेशर में डालने के लिए क्या चीज हो सकती है ऐसी, वो अब इनकी बदमाशी के अंदर तो आते नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के काने हैं। आसिम मुनीर काना है नून लीग का। आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर था, इसको आर्मी चीफ लगाया नवाज शरीफ ने, तो काना करके लगाया। काना समझते हैं? काने का मतलब पता नहीं पंजाबी में काने का मतलब क्या होता है, इंग्लिश के अंदर कोई लफ्ज है काने का? मतलब इसकी कमजोरियां पता है उनको, इन्होंने उसको घेरा हुआ, काबू किया हुआ, गारंटीज मौजूद है इसके ऊपर। इसकी वीडियोस हैं बैच शर्त लेने की भी, और उसके अलावा भी इसको माल पानी लगा के किस अकाउंट में कितना पैसा गया है, हर चीज मौजूद है, ठीक है जी। और गारंटर्स भी बैठे हैं इसके अंदर। तो ये उनका कहना है। अब ये उनसे डायरेक्ट तो फड्डा ले नहीं सकता, तो डायरेक्ट फड्डा नहीं ले सकता, तो इसने इस्तेमाल करना है फौज ने, और फौज आईएसआई के जरिए काम नहीं करेगी, दोबारा उमर बुखारी के जरिए काम करेगी, जिसके शौक पहले दिन से जो है वो औरत और बोतल दो कमजोरी है भाई फौजी की, मेरा कमांडिंग ऑफिसर कहता था। और ये दोनों कमजोरियां जो है वो यहाँ पे जो लोग जनरल उमर बुखारी को जानते हैं उसकी भी हैं। अगर आसिम मुनीर की हैं, जो अपने आप को हाफिज सैयद कहता है और शाम को चाचू विस्की है, मशूक अल्लाह के किस्से हैं, तो इसके क्यों नहीं है? ये तो क्रेडिट इनका जाता है। ये सारी उम्र जो है कमाते, इंतजार करते हैं, सिज्जे सब की तरह बैठे रहते हैं कि जर्नैल बनेंगे तो याशी करेंगे। फिर अन्य बात, जब जर्नैल बन के ये पैसे कमाते हैं तो कहीं लगाने भी तो होते हैं, तो ये लगाते हैं इसी कामों के ऊपर। और सुहेल अफरीदी को साथ इसने बिठा के अपनी गोदी में पप्पू बच्चा बना के ना साइड पे बिठा के इसको कोर कमांडर की एनेक्सी में एक दो दफा बिठाया। और यहाँ पे मैं आपको कंफर्म खबर दे दूं अब 100%, 100% जो मेरे पास वेरीफाइड न्यूज है वो ये है, सुहेल अफरीदी ने क्या कहा था जिशान अजीज के इंटरव्यू के अंदर, कि मुझे सेक्टर कमांडर धमकी देता है। सुहेल अफरीदी सुट पंजा प्रोग्राम डेली बेसिस के ऊपर सेक्टर कमांडर आईएसआई खैबर पख्तूनख्वा ब्रिगेडियर उमर शरीफ के साथ करता है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर, नॉन स्टॉप। और दरमियान में अगर कोई मामला सुहेल अफरीदी कहे नहीं यार ये मैं कैसे करूंगा, यार ये बड़ा मसला हो जाएगा, समझा करो मैं नहीं कर सकता, अड़ी करने की कोशिश करे, तो फिर कोर कमांडर के साथ शाम को बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, और वहां पे कहता है हाँ भाई कोई मसला है, कोई ये वो। तो एक दो पैक के बाद सुहेल अफरीदी नहीं नहीं सर कर लेंगे, ये काम करता है। किसी को कोई शक है? सुहेल अफरीदी को चैलेंज है, बताओ मुझे बताओ कि एनेक्सी के अंदर तुम जाते नहीं जाते? अगर नहीं जाते तो जो तुम्हें वहां पे मेन्यू सर्व होता है वो भी बता देते हैं, क्या मेन्यू सर्व हो रहा है, थोड़ा टाइम दो। वहां पे चंदा सीसीटीवी लगी हुई है, ठीक है, जिधर तुम जाते हो, तुम्हारे वीडियो एविडेंस भी उन्होंने रखे हुए हैं, और तुम कोर कमांडर के, तुम सेक्टर कमांडर के साथ रोज बैठ के उसकी मर्जी से तुम सारी बात कर रहे हो। तुमने कहा सेक्टर कमांडर ने मुझे धमकी दी है, तुम चीफ मिनिस्टर है साले, तुम्हारे पीछे 4 करोड़ 4.5 करोड़ अवाम है एक सूबे की,
पख्तून कौम तुम्हारे साथ खड़ी हुई है और तुम दला माजरत के साथ तुम दलागिरी करता है, तुम आगे से दगड़दला बोलता है कि क्या बोलता है, मुझे सेक्टर कमांडर ने धमकी दिया है। यार तुम क्या चीज हो भाई। लेकिन यहां पे बात वाजे कर दूं कि सेक्टर कमांडर ने ही कहा था मेरा नाम ला दी, सेक्टर कमांडर के ओहदे का जिक्र कर देना। बताओ ना सेक्टर कमांडर का नाम क्या है। ब्रिगेडियर उमर शरीफ का नाम लो ना, जिसके साथ तुम रोज बैठे होते हो, सुबह शाम तुम उसके साथ बैठ के सुट पंजा कर रहे होते हो, और यहाँ पे तुम आके कह रहे हो कि मुझे सेक्टर कमांडर ने कह दिया। अली अमीन भी फुली ऑन बोर्ड है इसके साथ। और भाई अली अमीन तो फिर भी जो है वो आर्मी मिलिट्री ब्रांड था, मेजर का बेटा था, वो मेजर साहब भी आईएसआई के साथ काम पुराने कर रहे थे, तो इसके कोई कनेक्शन वगैरह बाप के कोर्समेट्स के थ्रू थे फौज के साथ, ये फिर भी जाके मिल मिला लेता था। जबरदस्ती इमरान खान से मुलाकात कर रहा था, लेकिन 2 नंबर वो भी अखीर तरीन है, आज दिन तक है, उसके कोई भी करप्शन का केस अभी तक नहीं खुला, ठीक है। लेकिन ये बंदा तो इन्होंने इसको बताया, अली अमीन ने गारंटी दी है कि कोई मसला ही कोई नहीं है सर, इसको दबा के रखें। अली अमीन की भी गाइडेंस है इसके ऊपर, इसको कंट्रोल करने के अंदर। और जिस दिन ये जरा आए बाइशाई करेगा तो हम गवर्नमेंट चेंज करेंगे, मैं वापस आ जाऊंगा। अपनी उसने सेटिंग फील्डिंग सेट करके रखी हुई है। ये सारे अपने आप को इनरिच कर रहे हैं। इनको ये बताया गया है कि इमरान खान ने वापस नहीं आना। पीटीआई की सीनियर लीडरशिप को सूबे के अंदर भी पता है और सेंटर में भी पता है कि इनको ये बताया गया है कि इमरान खान ने कभी वापस नहीं आना। और इनको ये भी पता है कि इनकी हरकतें खुल रही हैं, ये गंदे हो रहे हैं और इनको दोबारा पावर में नहीं आना। ये अवाम के अंदर जान जोगे भी नहीं है। ये जलसे करते हैं, लोग इनको गालियां देते हैं, इसलिए कहते हैं जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अडयाले जाएंगे, अडयाले हम मंगल को जाएंगे, अगर नहीं मिलने दिया गया तो पाकिस्तान बंद कर देंगे। ये बड़के अली से सीखी हैं, ये बड़के मारते हैं, ग्राउंड के ऊपर एक्शन नहीं करते। हालांकि इमरान खान बड़ा क्लियर को बता चुका है कि यार सुबह बंद कर दो तुम, वो नहीं, उसके ऊपर नहीं आएंगे, ये वहां पे नहीं आते। इनको पता है कि दोबारा अवाम ने भी इनको सिर्फ जूते मारने हैं। इस वक्त जितना बनाना है बना लो और बना के निकल जाओ पतली गली से। जब फिर अवाम भूल जाएगी अगले इलेक्शन में तो फिर देखेंगे कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। ये हकीकत है। और फौजी तो भाई मौलाना इसरार कहते थे जिनसी दरिंदे हैं, और जिनसी दरिंदों की तरह जर्नैल जो है वो सोच उनकी इससे आगे की है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि है तो बहुत गलत आपको लगता है कि है। इनकी सोच अपनी जात और अपनी जेब और अपने कैरियर से आगे की अगर होती तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता। फिर चाहे वो जनरल उमर बुखारी है जिसको अल्फा ब्रावो चार्ली ने उठाया था, सुनहरे दिन ने उठाया था, या उसके अलावा ये इस वक्त चाचू विस्की है, ये सब सिर्फ अपनी जात की गेम में है। और ये सारे पीटीआई की लीडरशिप उनके बगल बच्चे बने में, वो तो हैं ही डाकू ना। जरदारी और शरीफ माफिया तो हैं ही डाकू, लेकिन ये कितने सगे हैं, ये मेरा आपसे सवाल है। इनके ऊपर अवाम इतबार नहीं करती, अब इनको भी पता है और ये अपनी कहानी डाल रहे हैं। इनको एक्सपोज करना जरूरी है, इसलिए इनको शो देम द मिरर। छुप के मुलाकातें नहीं, खुलेआम सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर उमर शरीफ से इसकी मुलाकातें हैं, और छुप के मुलाकातें इसकी शाम के वक्त जो है कोर कमांडर से उमर बुखारी के साथ हैं। तो आपके ख्याल के अंदर जो है ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ये किस किस्म की मुलाकातें हैं। इसको काना नहीं किया हुआ उन्होंने, बिल्कुल किया हुआ है। इसकी करप्शन की फाइलें, मीना गुल की करप्शन की फाइलें, शायद खट्टक की करप्शन की फाइलें अवाम के अंदर पहुंची हुई हैं, तो उनके पास क्या आपके ख्याल में नहीं पड़ी हुई? बिल्कुल पड़ी हुई है। ये काबू आ चुके हैं। अगर इस तरह इनको चला, अगर इनकी बात के ऊपर एतबार कर लिया गया तो फिर ये कभी भी इमरान खान और पाकिस्तान की आज़ादी मुमकिन नहीं हो पाएगी। और अलीमा खान जब आके ग्राउंड के ऊपर काम कर रही हैं, वहां भी उन्होंने अपना एक बंदा उनके साथ छोड़ा हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं, कहेंगे तो वो भी मैं एक्सपोज करूंगा। ये सोहेल अफरीदी ग्रुप ने अपना एक बंदा वहां पे, एक बंदा छोड़ा हुआ है अलीमा खान के कैंप के अंदर भी। लेकिन अलीमा खान जो है, जाहिर बात है उनकी मजबूरी है, उनको इंडोर्स तो करना पड़ता है, क्योंकि ये साले गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, इनको साथ खड़ा तो करना पड़ता है। तो ये 2 नंबर उनको भी आई एम श्योर पता होगा, लेकिन ये आगे खड़े तो हो जाते हैं ना, ड्रामा तो पूरा करते हैं, तो ड्रामा करवाना पड़ता है। मसला ये है क्योंकि उनको अपनी बहनों को, अपने भाइयों की आजादी की परवाह है। लेकिन अलीमा खान के खिलाफ जो साजिश करने वाला ग्रुप है, सलमान अकरम राजा ने जो बताया है, उनके नाम मैंने आपको बता दिए, और मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ। नहीं तो यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं कहते हैं नहीं नहीं ये नाम नहीं लेना, मसला हो जाएगा। मैं तो ले रहा हूँ नाम, ब्रिंग इट ऑन, धक्का दे, मैदान दे। तो ये हकीकत है, इसलिए सच जान के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत वक्त हो गया, बहुत हो गया यार, अब मजीद फुद्दू हम नहीं लग सकते। एनीवे, आप मुझे बताइए कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इमरान खान ने कहा था कि सुबह बंद करें, सुबह बंद करना ज्यादा आसान है या लॉन्ग मार्च करना ज्यादा आसान है? ये मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।